Assalamu alaikum. Hope everything is well at your end. Dear students, in the previous lecture, we have discussed about the measurement of RMS value by electrostatic voltmeter. तो आज हम थोड़ा सा जो है वो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांसफार्मर के हवाले से। तो कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ी सी बेसिक नो हाउ जो है वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ले ही चुके हैं। तो बेसिकली इसकी जो स्केमेटिक डायग्राम है सीवीटी की वो हमें फिगर 7.10 के अंदर जो है वो नज़र आ रही है। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये करता क्या है। द कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ अ कैपेसिटेंस वोल्टेज डिवाइडर that reduces the input voltage to a relatively low value, which is then fed to the primary of an isolating potential transformer to give a low secondary voltage to be measured by a low voltage meter. तो इस तीन लाइनों के अंदर उसने जो है वो बात पहली ये की है कि भाई ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है। इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ कैपेसिटेंस वोल्टेज डिवाइडर, यानी कि C1 और C2। तो ये C1 और C2 की रेशो जो है वो इस तरीके से एडजस्ट की जाती है कि जितना भी हाई पोटेंशियल आ रहा है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू जो है वह अक्रॉस द C1 ड्रॉप हो जाए और नॉमिनल अमाउंट की वैल्यू जो है वो हमें अक्रॉस द C2 जो है वो ऑब्जर्व हो जाए। उसके बाद होता है क्या है कि जो भी हमारे पास जो है वो रिलेटिवली लो वैल्यू होती है उसको हम लोग जो है वो फीड कर देते हैं इन द प्राइमरी ऑफ एन आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर, इन द प्राइमरी ऑफ एन आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर। तो आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर के बारे में हमें पता है कि इट्स फंक्शन इज़ टू ब्लॉक द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट in order to transfer from the primary side to the secondary side। तो ये बेसिकली कर क्या रहा होता है कि जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं इस जगह से उनको वो ब्लॉक करता है। किस तरफ जाने से ब्लॉक कर रहा है? सेकेंडरी साइड पे जाने से जो है वो ब्लॉक कर रहा होता है। तो यानी कि अब ये आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर मज़ीद क्या करता है कि जितना भी यहाँ पे पोटेंशियल आया उसको मज़ीद स्टेप डाउन कर देता है और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का वोल्टेज जो है वो हमें अक्रॉस द वोल्ट मीटर V जो है वो शो हो जाता है। ठीक है, तो शुरू की तीन लाइनों के अंदर उसने जो है वो ये बात कही है। आगे वो कहता है द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सीवीटी इज शोन इन फिगर 7.10। C1 एंड C2 कंप्राइज द कैपेसिटेंस वोल्टेज डिवाइडर। तो ये इसके बारे में हम देख चुके हैं। C1 इज यूजुअली मेड ऑफ ए फ्यू यूनिट्स ऑफ हाई वोल्टेज कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो वो कहता है कि ज़रूरी नहीं होता कि C1 जो है वो सिर्फ एक कैपेसिटर होगा, हम सीरीज में नंबर ऑफ कैपेसिटर जो हैं वो ऐड करते हैं और बेसिकली C1 की जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नज़र आ रही है इट इज़ द लंप रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली C1 इज़ बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम अपने हिसाब से कि कितना पोटेंशियल लेवल हम लोगों ने C1 के अक्रॉस ड्रॉप करवाना है उस लिहाज से हम लोग जो हैं वो नंबर ऑफ C1 जो है वो ऐड कर लेते हैं। द टोटल कैपेसिटेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ फेरेड। तो यानी कि C1 के अक्रॉस जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो मैक्सिमम इतनी होती है। C2 इज चोजन सच दैट द वोल्टेज अक्रॉस C2 इज अबाउट 10 to 20 kV। यानी कि अब C2 की वैल्यू इतनी हम लोग इस लिहाज से सिलेक्ट करनी है कि हमारे पास जो पोटेंशियल रिसीव हो तो 10 to 20 kV का हो। whatsoever the potential is coming at the high voltage terminal, either it is coming in MV और GV, लेकिन हमें C2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल चाहिए? 10 to 20 kV के दरमियान चाहिए। T is the isolating potential transformer है। L is the inductance of the choke coil connected in series with the primary of the potential transformer to tune the circuit so that the equivalent circuit of the CVT becomes purely resistive। अब यानी कि पता ये चला कि भाई ये जो हम लोगों ने चोक लगाई है वो इसलिए लगाते हैं कि सर्किट की कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस एक दूसरे को एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर नलीफाई कर दें और हमारा पूरा का पूरा सर्किट जो है वो रेजिस्टिव हो जाए। तो अब इस जुमले को आप लोगों ने जो है वो जहन में रखना है। आगे आने वाली डिस्कशन जो है वो इसी चीज़ को लेकर
चलेगी कि हाउ कैन वी मेक द सर्किट प्योरली रेजिस्टिव. The output voltage of the potential transformer is about 100 volts. तो ये थोड़ी सी स्केमेटिक डायग्राम के हवाले से बात थी. आगे वो ये कह रहा है द इक्विवेलेंट सर्किट of the CVT circuit referred to the high tension side is shown in figure this. तो अब हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो प्राइमरी का सर्किट था इसको हम लोगों ने रेफ़र कर दिया है किस तरफ को, प्राइमरी साइड पे रेफ़र कर दिया, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो हमारे सामने आया है वो इस शेप के अंदर है. अब हम देखते हैं कि इस इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. द रेजिस्टेंस आर एम इज एज्यूम टू बी प्योरली रेजिस्टिव. तो ये आर एम जो है ये प्योरली रेजिस्टिव इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट कर रही है. एंड एल टी इज द इंडक्टेंस ऑफ द आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर. आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द चोक कॉइल एंड ट्रांसफार्मर. एंड वी इज द voltage to be measured, and V2 is the voltage across the meter referred to the high tension side of a potential transformer. यानी कि आप यूँ समझ लें कि ये V2 जो है ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये उस वोल्ट मीटर के अगेंस्ट पोटेंशियल है जिसको हम लोग मेजर करने जा रहे हैं. तो अप्लाई द थेवेनिन थ्योरम एट XX. यानी कि जब हमने इस सर्किट को और इस सेकेंडरी साइड को रेफ़र कर दिया प्राइमरी साइड पे, तो जो हमारे पास सर्किट की शक्ल आई वो ये शक्ल थी. अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो है वो हम लोग जो हैं वो थेवेनिन थ्योरम जो है वो अप्लाई कर रहे हैं. तो हम लोगों ने जब थेवेनिन थ्योरम अप्लाई किया तो हमारे पास सिंपल सर्किट जो है वो इस शेप के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा. और पहले ये था कि हमारा सोर्स V था, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका जो रिलेशन है या इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो इस फॉर्म के अंदर जो है वो बन जाएगी. तो अब हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग जो हैं वो करते ये हैं कि इसको रेजोनेंट कंडीशन के ऊपर जो है वो लेके जाएंगे. फॉर द CVT सर्किट टू बी रेजोनेंट द कंडीशन इज द होल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट is equal to the whole capacitance of the circuit. तो यानी कि x of L जो है वो हमारे पास x of C के बराबर होगा किसी खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर. तो ये हमारे पास जो है वो रेजोनेंस कंडीशन बन जाएगी. तो इस रेजोनेंट कंडीशन के ऊपर जो है वो x of L और x of C एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो हमारे पास सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव फॉर्म के अंदर आ जाएगा. तो अब हमारे पास द वोल्टेज V2 इज देन गिवन बाय द वोल्टेज डिवाइडर रिलेशन के तहत जो है वो हम लोग RM के अक्रॉस जो है वो फिर मालूम कर देंगे कि हमारे पास जो है वो कितना पोटेंशियल आ रहा है. यानी कि रेजोनेंट कंडीशन के अंदर हुआ क्या कि हमारे पास ये पूरा का पूरी चीज़ जो है ये ख़त्म हो गई. तो हमारे पास सोर्स बच गया, ये स्मॉल r बच गया और ये कैपिटल RM बन गया. तो हम लोगों को वोल्टेज डिवाइडर रिलेशन के तहत अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल मालूम करना हो तो फार्मूला हमें पता है कि RM डिवाइडेड बाय RM प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाई बाय द सोर्स वोल्टेज विच इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय C1 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगा. तो इक्वेशन 7.8 के अंदर जो है वो इसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी हुई है. तो यहाँ पे वो ये कहता है कि सो V2 इज इन फेज विद वोल्टेज V. यानी कि V जो है वो सप्लाई वोल्टेज है और V2 जो है वो इसके साथ इन फेज है. द एक्चुअल मीटर इंडिकेशन ऑन द लो टेंशन साइड ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर VM इज गिवन बाय. तो ट्रांसफार्मर के रिलेशन के तहत हमें पता है कि VM या is approximately equal to N2 divided by N1 dot V2. तो उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि भाई हमारे पास जो है वो फिर हमने V2 की वैल्यू 7.8 को जो है वो इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन जो है वो इस फॉर्म के अंदर जो है वो आ जाएगा. 7.9 इक्वेशन बन जाएगी. तो यहाँ पे हमें पता है कि N1 and N2 आर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी and secondary winding of a potential transformer.
अब हमने जो है वो इस फर्दर जो है वो क्या की है, एजम्पशन की है कि इफ़ आर एम इज़ मच ग्रेटर देन आर एंड ए इज़ द नॉमिनल रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी कि N2 डिवाइडेड बाई N1 इस को हम रिप्लेस कर देते हैं ए के साथ और एज्यूम कर लेते हैं कि आर एम की वैल्यू मच ग्रेटर देन आर है, तो आर एम और ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू यूनिटी हो जाएंगे। तो हमारे पास रिलेशन जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय C1 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 के। तो इसको जो है वो यहाँ पे इसने थोड़ा सा उलट लिख दिया है, तो ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो बन जाएगा। तो CVTs को हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, CVTs आर यूज फॉर वोल्टेज मेजरमेंट्स इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर सिस्टम्स के अंदर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो डिस्कशन थी ये सारी की सारी हमारी बेसिकली जो है वो फिर कैपेसिटेंस वोल्टेज ट्रांसफार्मर के हवाले से थी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।